पॉपथॉन आसिन से आकर कहता है, मुझे पता चल गया है कि अप्पू की मौत के पीछे तुम ही हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। आसिन कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैं किसी को भी बोलकर तुम्हारे साथ कुछ भी करवा सकता था ना। सुनकर पॉपथॉन कुछ नहीं कहता, क्योंकि सूर्या को उसका माइंड रीड करने पर पता चल गया था कि वह उसे नफरत नहीं बल्कि उसकी बहुत फिक्र करता है। पॉपथॉन कहता है, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम चाहे कुछ भी कहो, पर सच ये है कि तुम्हें मेरी परवाह है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते ना, तो तुम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प भी नहीं करते। लेकिन तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? असिन कहता है, क्योंकि तुम काफी खुश थे, तुम्हारी शादी भी होने वाली थी, और ये सब बताकर मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। और वैसे भी अगर बता भी देता तो तुम कभी यकीन नहीं करते। सुनकर पॉपटन को बुरा लगता है और वो खुद को थप्पड़ मारने जाता है, पर असिन उसे रोक देता है। पॉपटन कहता है, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी बुरा लगता। पर असिन फिर भी उसे पनिश नहीं करने देता। यह देखकर सूर्या को भी अच्छा लगता है। पॉपटन कहता है, पर अभी भी मुझे एक बात पर और शक है। हमारे घर पर जो पार्सल गया था, फ्रांस को उसने बताया कि उस जगह के पास तुम थे और एविडेंस भी तुमने ही गायब किए थे। असिन कहता है, मैं तो बस चेक करना चाहता था, पर एविडेंस वो तो पहले से ही गायब थे। लेकिन जिस कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में पता चल गया है। यह सुनकर वो तीनों गिरा जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो कार मिल भी जाती है। नेक्स्ट सीन, ये सूर्या के पास आया होता है और साथ में उसके लिए लंच भी लेकर आया होता है और उससे कहता है, मैं उस ऑर्फनेज वाली जमीन को दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सूर्य कहता है, ठीक है, तो फिर मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूँगा। तभी पॉपटॉन लंच लेकर आता है, पर पहले से लंच देखकर कहता है, अगर तुमने खा लिया है तो कोई बात नहीं, तुम इससे बाद में खा लेना। सूर्य कहता है, किसने खा लिया है? मुझे तो भाई बहुत भूख लगी है, कहकर वह खाने लगता है और फिर उसे पीछे से हक कर कहता है, ये बस ऑर्फनेज की जमीन दिलाने में मदद करने आया था। पॉपटॉन खुश हो जाता है और फिर कहता है, पर उन बच्चों के लिए दूसरा घर ढूंढना मत भूलना। सूर्य कहता है, नहीं भूलूंगा। पॉपटॉन उसे कमर से पकड़ के कहता है, और इस तरह मुझे हक करना भी नहीं। सूर्य फ्लट कर कहता है, मैं तो इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, कहते हुए वो उसे छोटे छोटे किसेस करता है। नेक्स्ट सीन, एक लेडी पॉपटॉन को बताती है कि ये ऑर्फनेज सिर्फ ऑर्फनेज नहीं है, बल्कि जो बच्चे स्टडी के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी यहीं पर आकर स्टडी करते हैं, और अगर वो लोग यहाँ से चले गए तो उनकी स्टडी पर भी फर्क पड़ेगा। सुनकर पॉपटॉन को बुरा लगता है, लेकिन फिर वह देखता है कि ऑर्फनेज की ऑनर ने तो ऑर्फनेज बेच दिया है। यह देखकर वह सूर्या को कुछ देर वहीं पर रुकने कहता है। सूर्या मान तो जाता है, पर वह अपने फोन में ही घुसा हुआ था और यह देखकर बच्चों को वह बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो सूर्या उन्हें गिफ्ट देने कहता है, पर एक बच्चा कहता है कि उन्हें तो टीवी देखना है। सूर्या फिर सबको सेट कराता है और बच्चों को टीवी दिखाता है, जिससे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पॉपटॉन भी उसे रुकने के लिए थैंक्स कहता है। सूर्य कहता है, तुम इसीलिए रोकना चाहते थे ना, ताकि मैं अपना मन बदल लूं। पॉपटॉन कहता है, हाँ, और भी कहता है, ये पहले ही अपनी फैमिली खो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि दोबारा इनके साथ ऐसा हो, क्योंकि इनका दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तभी एक बच्चा आकर सूर्य को इस केस देता है जिसमें उसने उन सभी को ड्रॉ किया था। सूर्य को इतना वार्म लगता है कि वह उसे फोटो फ्रेम ही करा लेता है। तभी उसके पास रिमाइंडर आता है कि उसे कल ऑर्फनेज का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है। यह देखकर उसे याद आता है कि उसके डैड ने भी उससे इस प्रोजेक्ट से कितनी उम्मीद लगा रखी है। सूर्य दुविधा में पड़ जाता है, अब वह किसकी बात सुने, पॉपटॉन की या फिर डैड की। अगले दिन प्रोजेक्ट को लेकर कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पापा जी तो बड़े खुश हो रहे थे। वहीं ऑर्फनेज की ऑनर भी सूर्य को ऐसे दिखा रही थी जैसे ऑर्फनेज को बेचकर उसे बड़ा ही दुख हो रहा है, पर अंदर से तो वह बहुत खुश हो रही थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त सूर्या पेंगुइन पेन देखकर उसे अनाथ बच्चे याद आ जाते हैं और फिर वह आकर अनाउंसमेंट करता है कि वह ये प्रोजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस जगह पर ऑर्फनेज है और वह बच्चों को उसका घर नहीं छीनना चाहता। सुनकर पापा जी बड़े शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ पॉपटॉन कुछ लोगों से प्रोजेक्ट कैंसिलेशन की बात सुनकर सरप्राइज होता है। इस तरफ पापा जी सूर्या को बहुत डांटते हैं और कहते हैं, ये सब तुमने क्या किया? सूर्या कहता है, डैड, उस जमीन को रहने दीजिए, उसकी जगह में आपको दूसरी जमीन खरीद कर दे दूंगा। पापा जी कहते हैं, बात जमीन की नहीं है, बात हमारे पार्टनर्स के ट्रस्ट की है। सूर्य कहता है, पर मैं उन बच्चों से उनका घर नहीं छीन सकता। सुनकर पापा जी कहते हैं, तुम बदल गए हो,
ये सब अप्पू की वजह से है ना? तुम तो पहले उसे पसंद ही नहीं करते थे, पर अब अचानक उससे शादी करना चाहते हो। क्या तुम्हारा इरादा मुझसे बिजनेस छुड़ाने का है? सूर्य कहता है हाँ, और अप्पू से मैं इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। पापा जी तो निराश होकर चले जाते हैं। वहीं पोपटन भी उनकी बातें सुन रहा था, तो उसे बुरा लगता है। वह इन सब के लिए खुद को दोष देने लगता है। सूर्य उससे समझाता है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसके पास माइंड रीडिंग की पावर भी है, फिर भी वह ये सब कभी नहीं देख पाया। और फिर वह कहता है अब मैं तुमसे शादी का नाटक नहीं बल्कि सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पोपटन तो इमोशनल हो जाता है और उसे हक करता है। इसके बाद उनका प्री वेडिंग शूट होता है जिसमें वो दोनों बड़े खुश लग रहे थे, और फिर उनकी शादी की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों पर चलने लगती है। पर पापा जी को यह देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर वह शादी को पोस्टपोन करने का बहाना करते हैं कि उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, तो वो लोग अभी शादी नहीं कर सकते। लेकिन सूर्य कहता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, और चांद चांद भी सूर्य की हेल्प करने कहता है। अब पापा जी की दाल तो गलती नहीं है, तो फिर वह शादी में आने से ही मना कर देते हैं। तो यही सब सोचकर परेशान हो रहा होता है कि पापा जी अभी भी उनसे गुस्सा है। वो शादी तो कर रहे हैं पर शायद फैमिली की उसमें मर्जी नहीं है। सूर्य उसे हक कर कंफर्ट करता है और भी कहता है डैड आज नहीं समझ रहे, पर एक न एक दिन तो वो समझ ही जाएंगे। पोपटन कहता है पर शादी से पहले मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मम्मी जी घर की प्रॉब्लम से काफी स्ट्रेस ले रही थी, तो उनके दिल में दर्द होने लगता है। पर तभी पापा जी को देखकर वह उन्हें मनाने की कोशिश करती है, पर पापा जी है की बात सुनना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि असल में उन्हें सूर्य के बदले नेचर से डर लग रहा था। नेक्स्ट सीन पोपटन उनसे मिलने आया होता है, पर मम्मी जी तो उसे अपने साथ काम में ही लगा लेती है। लेकिन पोपटन की लगन देखकर वह उसे पसंद आने लगा था, पर तभी उनके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। पोपटन तो घबरा ही जाता है और डॉक्टर को बुलाने कहता है, पर मम्मी जी कहती है कि उन्हें बस स्ट्रेस की वजह से दर्द हो रहा है। इसके बाद पोपटन उन्हें आई मास्क पहनाता है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पोपटन फिर उनसे कहता है मैं यहाँ पर आप दोनों से शादी की बात करने आया हूँ। अगर पापा जी अभी भी गुस्सा है तो फिर हम लोग ये शादी नहीं करेंगे। मम्मी जी कहती है वो यहाँ नहीं है और कब आएंगे ये भी पता नहीं है। और यहाँ पर पोपटन को पता चलता है कि उनकी मैरिज लवलेस है, और इसीलिए मम्मी जी उसकी और सूर्य की शादी के खिलाफ थी, क्योंकि वह अपने बेटों को उनकी तरह नहीं देखना चाहती थी। पोपटन कहता है मैं सूर्य से बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा और इस शादी को बचाने की भी हर मुमकिन कोशिश करूंगा। अब माँ को इससे ज्यादा क्या चाहिए था कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे, तो मम्मी जी भी पापा जी को मनाने के लिए मान जाती है। सुनकर पोपटन बहुत खुश होता है। लो भाई, अब मम्मी जी की तो प्रॉब्लम सुलझ गई थी, और रही बात पापा जी की, तो मम्मी जी फिर से उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पापा जी तो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। मम्मी जी कहती है पर मैं उनकी शादी कराना चाहती हूँ, हमारे बेटे को उसका सच्चा प्यार मिला है और मैं उसकी खुशियाँ बर्बाद नहीं करना चाहती, और नहीं चाहती कि उसकी लाइफ भी हमारी तरह हो। सुनकर पापा जी को पता नहीं क्या होता है, पर वो शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। जब सूर्य और पोपटन को ये पता चलता है तो वो लोग तो खुशी के मारे उछलने ही लगते हैं, पर पोपटन काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था। अगर वह वेडिंग हॉल तक जाते हुए गिर गया तो सूर्य कहता है ओ, तो फिर उसकी प्रैक्टिस हम अभी कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों मैरिज की कस्में बोलते हुए वेडिंग का ट्रायल करते हैं, लेकिन किस करते करते वो लोग वहीं नहीं रुकते और आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर वेडिंग से पहले ही वेडिंग नाइट भी मना लेते हैं। खैर उनकी वेडिंग का दिन भी आ जाता है। ताई आकर पोपटन को देखने लगता है और कहता है तुम तैयार हो शादी के लिए? पोपटन कहता है हाँ, और सगाई वाले दिन की तरह आज मत भाग जाना। ताई कहता है नहीं यार, अब मैं बदल गया हूँ। पोपटन को कुछ समझ नहीं आता, तो ताई बताता है तुम जानते थे ना मैं तुम्हें पसंद करता था, पर अब नहीं, क्योंकि उठने के बाद सिर्फ तुम ही नहीं बदले हो बल्कि मेरी फीलिंग्स भी बदल गई है। पोपटन पूछता है तुम पुराने अप्पू को क्यों पसंद करते थे? ताई कहता है पता नहीं, पर नया अप्पू पहले वाले अप्पू से बेहतर है। तभी उसकी नज़र पोपटन के तावीज पर जाती है, तो पूछता है क्या तुम सूर्य की पावर के बारे में जानते हो? पोपटन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह उसे अपना तावीज दिखाता है जो उसे चांद जैक ने दिया था। पोपटन कहता है ओ इस बारे में, हाँ जानता हूँ। सुनकर ताई सरप्राइज होकर कहता है सचमुच ऐसी चीज होती है? पोपटन कहता है हाँ, और फिर उसे टीज करते हुए पूछता है क्या ये तुम्हें चांद जैक ने दिया है? ताई कहता है हाँ, और तुम्हें नहीं लगता माइंड रीड कर वो हमसे झूठ बोलते रहते हैं? पोपटन कहता है हाँ मुझे भी पहले यही लगता था,
पर अब नहीं, क्योंकि हम दोनों अपनी प्राइवेसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ताई कहता है, पर वो तो मेरा माइंड रीड कर झूठ मूठ का बस मुझे खुश करने में लगा रहता है। पॉपटॉन कहता है, हे ताई, माइंड तो हजारों लोगों का करता है, पर फिक्र फिक्र बस सिर्फ तुम्हारी करता है। और फिर टीज कर कहता है, सिर्फ फिक्र करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पसंद भी करता है। सुनकर ताई कहता है, तुम सचमुच बदल गए हो। दूसरी तरफ अप्पू और सूर्या दोनों की फैमिली फोटोशूट कर रही थी, पर पापा जी को ना देखकर अप्पू की मॉम उनके बारे में पूछती है, पर मम्मी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इस तरफ चांजाक ताई से कहता है, आई एम सॉरी, मैं अब कभी तुम्हारा माइंड ट्रीट नहीं करूँगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ताई कहता है, लेकिन अब मुझे तुम्हारे माइंड ट्रीट करने से कोई दिक्कत नहीं है। चांजाक खुश होकर पीछे घूमता है तो वो दोनों थोड़ा करीब हो जाते हैं, पर ताई तो उसे बड़े ही प्यार से देख रहा था। चांजाक उसके गले में ताबीज देखकर समझ जाता है कि उसे उस पर यकीन होने लगा है। ताई कहता है, मैं दोबारा सब शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। हाय, मेरा नाम ताई है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चांजाक कहता है, लेकिन अगर मैंने तुमसे हाथ मिलाया तो फिर मैं तुम्हारा माइंड रीड कर लूंगा। सुनकर ताई थोड़ा नर्वस हो जाता है। चांजाक फिर उसे खुद से इंट्रोड्यूस कराता है बिना छुए हुए। दूसरी तरफ पापा जी पॉपटॉन को वही ताबीज देके कहते हैं, मैं अभी भी जमीन को लेकर खुश तो नहीं हूँ, पर मेरा बेटा अपने प्यार से शादी कर रहा है, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और फिर वो नेकलेस देखकर कहते हैं, ये नेकलेस मैंने शादी पर मेरी वाइफ को दिया था, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पहनो। सुनकर पॉपटॉन खुश हो जाता है। पापा जी जब उसे पहनाने जाते हैं तो वह खुद पहनने ही कहता है। नेक्स्ट सीन, पॉपटॉन वेडिंग हॉल की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा था, ये सीन सिर्फ मैंने ड्रामाज में देखा है। थैंक यू भगवान जी, मुझे ये न्यू लाइफ देने के लिए और मेरे प्यार से मिलाने के लिए। हालांकि मैं असली अप्पू नहीं हूँ, पर उसकी तरह बनने की पूरी कोशिश करूँगा और सूर्या के साथ हमेशा रहूँगा। तभी अचानक पापा जी उठकर कहते हैं, ये असली अप्पू नहीं है, कोई बहरूपिया है जिसने उसकी बॉडी पर कब्जा किया है। सूर्या घबरा कर पॉपकॉर्न का नेकलेस चेक करता है और फिर पूछता है, ये तुम्हें किसने दिया? तभी पापा जी कहते हैं, मैंने। मुझे पहले से ही शक था कि ये अप्पू नहीं है और आज सच भी पता चल गया। सुनकर अप्पू की फैमिली तो भड़क पड़ती है और सूर्या पॉपकॉर्न को वहां से लेकर जाने लगता है। तभी पापा जी कहते हैं, सच तो एक न एक दिन आना ही था और तुम इसके बारे में जानते थे ना? सूर्या कहता है, हाँ मुझे सब पता था। पापा जी कहते हैं, अगर तुम्हें अभी भी कंपनी में रहना है ना, तो फिर तुम्हें रेस्पॉन्सिबल बनना होगा। सूर्या कहता है, जिसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, उसके बिना मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। कहते हुए वह तो पॉपकॉर्न को लेकर जाने लगता है। पर तभी पापा जी कहते हैं, अगर आज तुम यहाँ से गए तो फिर तुम्हें ये घर भी छोड़ना होगा। पॉपकॉर्न सूर्या से उनसे ढंग से बात करने कहता है, पर वह पॉपकॉर्न को नहीं छोड़ना चाहता था, तो फिर वह घर ही छोड़ देता है और पॉपकॉर्न को लेकर चला जाता है। यह देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। पापा जी तो सदमे में ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा था कि सूर्य सचमुच घर छोड़ देगा। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। इंटीमेसी के बाद सूर्या पॉपकॉर्न से पूछता है, वेडिंग के बाद तुम हनीमून पर कहाँ जाना चाहोगी? पॉपकॉर्न कहता है, बीच पर, क्योंकि मुझे समंदर की लहरें देखना बहुत पसंद है। और वैसे तुम कहाँ जाना चाहते हो? सूर्य कहता है, तुम जहाँ हो वहाँ तो मैं अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। पॉपकॉर्न कहता है, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर अब ये सब सोचकर पॉपकॉर्न रो रहा था और खुद को ही ब्लेम कर रहा होता है कि उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अगर वह नहीं आता तो सूर्या को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सूर्या उसे समझाता है और कहता है, लोग चाहे कुछ भी कहे, पर मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर क्या तुम मेरा साथ दोगे? सुनकर पॉपकॉर्न रोते हुए उसे हक कर लेता है। और यार सच में ये सीन बहुत इमोशनल था। अगले दिन पॉपकॉर्न की आँख खुलती है तो वो देखता है कि सूर्या समंदर को देख रहा है। तो वह उससे जाकर कहता है, तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम रात भर कार चला रहे थे। सूर्या कहता है, अगर सोचा था तो फिर इतना खूबसूरत सूर्योदय नहीं देख पाता ना? पॉपकॉर्न कहता है, सूर्य तो हमेशा ही उगता रहता है, पर इसके डूबते दुनिया खत्म नहीं होती और देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सूर्य कहता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया जी सकता हूँ। और फिर वेडिंग रिंग निकाल कर कहता है, अब मैं ना ही तो वो अमीर सूर्या हूँ और ना ही किसी कंपनी का CEO, बस एक साधारण सा सूर्या हूँ। तो क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? पॉपकॉर्न हाँ कहता है और फिर दोनों अकेले अकेले शादी कर लेते हैं। पर अब उन्हें रहने के लिए घर भी चाहिए था, तो फिर सूर्या अपनी कार को बेचकर वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेता है, पर खाने के लिए कमाना भी था,
क्योंकि वह अपने डैड का कुछ भी नहीं लेना चाहता था। तो फिर दोनों एक रिजोर्ट जाते हैं जहाँ पर उन्हें माली का काम मिल जाता है। अब इन दोनों की लाइफ तो खट्टे मीठे प्यार से चल पड़ती है, पर दूसरी तरफ तो काओस मचा हुआ था। अप्पू के मॉम डैड सूर्या के घर आकर पापा जी से अप्पू के बारे में पूछने लगते हैं, पर पापा जी के कॉल जवाब सुनकर तो वो लोग और भी ज्यादा गुस्साए जाते हैं और उनसे रिश्ता तोड़कर ही चले जाते हैं। यह देखकर मम्मी जी पापा जी से कहती हैं, अगर आप ऐसे ही जिद्दी बने रहे तो एक दिन आप सब खो देंगे। इस तरफ चांजाक और ताई भी उन दोनों के लिए परेशान हो रहे थे। चांजाक ताई को परेशान देखकर पूछता है, तुम अप्पू के लिए वरीड हो? ताई अनकॉन्शियसली कहता है हाँ, लेकिन चांजाक के सिर फेस को देखकर कहता है, अरे यार मैं बस एज ए फ्रेंड उसके लिए वरीड हूँ, अब मैं उसे पसंद नहीं करता। चांजाक कहता है, जब तक भाई है वह अप्पू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, पर चिंता तो मुझे मेरे घर वालों की हो रही है। हम डैड एक दूसरे से बात नहीं करते और डियानी और भी भाई को याद कर रोता रहता है। यह सुनकर ताई उसके लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आता है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती है। ताई कहता है, लो तुम मुझे कहते थे खाने को देखकर मैं ऐसा करता हूँ, पर अब तुम भी तो ऐसा ही कर रहे हो ना। सुनकर चांजाक शर्मा जाता है। ताई उसकी आइसक्रीम क्लीन करने जाता है, पर उसके फेस को देखकर वह उसे किस करने की सोचता है। चांजाक कहता है, तुम जानते हो ना, जब तुम मुझे छूते हो तो फिर मैं तुम्हें सुन पाता हूँ। ताई हाँ कहता है और फिर खुद उसे किस करता है। ये सब चांजाक के लिए तो किसी हेवन से कम नहीं था, क्योंकि ताई खुद उसे आगे बढ़कर जो किस कर रहा था तो फिर वह भी शुरू हो जाता है और अब इनके भी प्यार की रेलगाड़ी चल पड़ती है। दूसरी तरफ सूर्या और पॉपथॉर्न बीच पर घूम रहे होते हैं। सूर्या कहता है, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे ना तो फिर हम लोग यहीं पर आकर शादी करेंगे, और फिर बाद तो शादी की प्लानिंग भी करने लगता है। पॉपथॉर्न कहता है, क्या सच में शादी हो पाएगी? सूर्या कहता है, हाँ, अगर तुम साथ हो तो सब होगा। दूसरी तरफ इको जब ये सब पता चलता है तो वह मम्मी जी से मिलने आता है और आते ही पॉपथॉर्न को ब्लेम करने लगता है, पर मम्मी जी तो अब सुधर गई थी ना। तो फिर वह कहती है, इसमें उसका कोई दोस्त नहीं है, वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उनके लिए खुश हूँ। अब यह सब सुनकर इको बड़ी जलन होती है और यहाँ पर हमें उसका असली चेहरा पता चलता है कि वो कोई सीधा साधा पर्सन नहीं है। वह पापा जी के पास जाकर उन्हें मैनिपुलेट करता है, जो उस जमीन को लेकर काफी परेशान थे, और वह उसी में उनकी हेल्प करने कहता है। यह देखकर पापा जी भी उसकी शादी सूर्य के साथ कराने का फैसला करते हैं। तभी वो एक मेड के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और देखते हैं तो मम्मी जी बेहोश पड़ी थी। नेक्स्ट सीन, चांजाक सूर्य और पॉपथॉर्न को कॉल करता रहता है, पर वो दोनों ही नहीं उठाते। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि अब उनकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक है। चांजाक पूछता है, क्या ये सब उनकी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हुआ है? डॉक्टर हाँ कहता है। वहीं पापा जी तो ये सब सुनकर शौक थे, क्योंकि उन्हें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब सूर्या और पॉपथॉर्न दोनों ही फोन नहीं उठाते तो चांजाक फ्रांसिस को कॉल करता है। फ्रांसिस जब सूर्या को सब बताता है तो वह तो बस कॉल सा रिएक्शन देता है। पॉपथॉर्न उसे फिर समझाता है और कहता है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है और मैं भी अब ये फैमिली नहीं खोना चाहता। दूसरी तरफ पापा जी मम्मी जी से शिकायत कर रहे थे कि उसने उन्हें उसकी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। तभी चांजाक कहता है, वो इसीलिए क्योंकि आप कभी भी इनके साथ नहीं रहे। हालांकि हम माइंड ट्रीट करते हैं, पर फिर भी हम अपने अपनों को अच्छे से नहीं जान पाते। और चांजाक ये सब इसीलिए बोल रहा था क्योंकि ताई के केस में उसके साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। पापा जी कहते हैं, मैं जानता हूँ ये दुनिया कैसी है और मैं तो बस सभी की खुशी के लिए ये सब कर रहा था। चांजाक कहता है, कैसी खुशी? हाँ, किसी ऐसे से शादी करवा देना जिससे वो प्यार ही ना करते हो। और क्या अगला नंबर मेरा है? मैं भी किसी से प्यार करता हूँ और उसे खोना नहीं चाहता। भाई इसीलिए घर छोड़ कर गए थे क्योंकि आप उसे उसके प्यार से दूर कर रहे थे। अब पापा जी को एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ सूर्या अपनी लाखों की वॉच बेचकर कार वापस लेकर घर आ रहा होता है। तभी आसिन उसे कॉल कर अप्पू के एक्सीडेंट के मास्टरमाइंड के बारे में बताता है। इस तरफ पापा जी और मम्मी जी के बीच भी सब ठीक हो जाता है और फिर वो दोनों एक नई शुरुआत करने की सोचते हैं। तभी ई वहाँ पर आ जाता है तो पापा जी उसे बताते हैं कि अब मैं तुम्हारी शादी सूर्या के साथ नहीं कराना चाहता, मैं बस उन दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। यह सुनकर ई तो बौखला जाता है और उसे छूने पर पापा जी को पता चलता है कि ई ने ही अप्पू का एक्सीडेंट करवाया है, पर उसे पापा जी की माइंड रीडिंग पावर के बारे में नहीं पता था, तो उसे शक होता है कि उन्हें उसके बारे में पता कैसे चला। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन देखते हैं।
ये सूर्य के साथ फिर से पिचअप करने आया होता है, पर सूर्य से पहले अप्पो से मिलता है। उसे ई के बारे में पता था कि वह सूर्य को धोखा दे रहा था, इसीलिए वह उसे सूर्य से दूर रहने कहता है। सुनकर ई गुस्सा जाता है और फिर वह अप्पो का एक्सीडेंट कर देता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सूर्य और पॉपकॉर्न को भी सच पता चल जाता है और चांजाक से पता चलता है कि ई अभी उनके पेरेंट्स के पास है। लेकिन जब वो लोग देखते हैं तो ई तो पापा जी को मारकर मम्मी जी को लेकर चला जाता है। पॉपकॉर्न भी सूर्य के साथ जाना चाहता था, पर वह उसे छोड़कर चला जाता है। पॉपकॉर्न को ई पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वह भी साइकिल उठाकर उसके पीछे जाता है, पर वह रास्ता भूल गया था और ढूंढते ढूंढते उसे ई मिल जाता है और वह फिर से उसे टक्कर मार देता है। नेक्स्ट सीन, उसकी आंख एक व्हाइट रूम में खुलती है, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है। तभी उसके पास असली अप्पू आता है और कहता है, मेरे घर वालों और मेरे फियांसे को चुरा कर तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, पर अब मुझे वो सब वापस चाहिए। पॉपकॉर्न कहता है, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुम अपनी बॉडी में वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सभी को अलविदा कहने दो। मैंने सूर्य से प्रॉमिस किया था मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। दूसरी तरफ देखते हैं, पॉपकॉर्न की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। यह देखकर सूर्य काफी ज्यादा घबरा जाता है। इस तरफ पॉपकॉर्न अप्पू के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि मुझे बस आखिरी बार उनसे मिलने दो। मैं सूर्य को बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं उसे बिना बताए नहीं जा सकता। अप्पू कहता है, अरे यार तुम कितनी ज्यादा सिली हो। मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। पॉपकॉर्न को कुछ भी समझ नहीं आता कि अप्पू कहना क्या चाहता है। अप्पू कहता है, मैं वापस नहीं जा रहा। मैंने देखा है तुम कितने अच्छे हो। तुमने मेरी फैमिली को एक किया। मॉम डैड अब खुश रहने लगे हैं। सूर्य का अच्छे से ख्याल रखा और उससे प्यार भी किया और वह भी तुमसे प्यार करता है। तो अब से तुम्हें फेक अप्पू नहीं बल्कि रियल अप्पू बनकर रहना है। पॉपकॉर्न कहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी लाइफ जीऊंगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा? अप्पू कहता है, मेरे लिए भी कोई ना कोई जगह तो होगी ही जहाँ पर मुझे भी कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा। और भी कहता है, प्रॉमिस करो मेरे पेरेंट्स को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। पॉपकॉर्न भी प्रॉमिस कर देता है। और सच में गाइस, अप्पू ने जो किया है वो सचमुच काबिले तारीफ है। कोई ऐसे ही किसी को अपनी लाइफ जीने नहीं दे सकता। इस तरफ डॉक्टर सूर्य को बताते हैं कि अब उसकी कंडीशन स्टेबल है। यह सुनकर वह रोने लगता है और फिर पॉपकॉर्न को बुलाने लगता है। पॉपकॉर्न भी उसकी आवाज सुन रहा था, पर उसे जाने का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। तब भी बाबा जी आकर उसे सूर्य के पास जाने कहते हैं। पॉपकॉर्न की नजर उनके गले की माला पर जाती है और वैसे ही उस डॉगी ने भी पहन रखी थी जिसने उसे लॉटरी का टिकट दिया था। इसका मतलब गॉड खुद उसे उसके प्यार से मिलाना चाहते थे। पॉपकॉर्न को होश आता देखकर सूर्य रोते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम कभी मेरे पास नहीं आओगे। कहते हुए वो उसे हक कर लेता है। सूर्य का प्यार देखकर उसके आंखों में पानी आ जाता है और फिर वह कहता है, मैंने कहा था ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैंने अप्पू से भी प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सुनकर सूर्य को पता चल जाता है कि वह अप्पू से मिला है। तब यहाँ पर दोनों फैमिलीज आ जाती है। नेक्स्ट दिन सूर्य पॉपकॉर्न से पूछता है, क्या तुम अप्पू से मिले थे? पॉपकॉर्न हाँ कहता है। तभी न्यूज से उसे पता चलता है कि एक ही कार एक्सीडेंट से मौत हो गई है। नेक्स्ट दिन देखते हैं पापा जी और सूर्य अप्पू की फैमिली से अपनी केक के लिए माफी मांगते हैं और पापा जी पॉपकॉर्न से भी माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था। पॉपकॉर्न कहता है, और डैड मैं तो उसे कब का भूल गया। अप्पू के डैड कहते हैं, उस दिन मिस्टर सियोन ने जो भी कहा था मुझे समझ तो नहीं आया, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि जिसने हमें इतनी खुशियाँ दी है वो कभी भी बहरूपिया नहीं हो सकता। और फाइनली अप्पू की फैमिली ने भी उसे एक्सेप्ट कर ही लिया था। दूसरी तरफ चांजा ताई को घर ड्रॉप करता है और फिर उसे सुपरमून का टिकट देता है। ताई कहता है, क्या तुम मुझे डेट पर ले जाना चाहते हो? चांजा कहता है, तो क्या आज हम डेट पर नहीं गए थे? ताई कहता है, नहीं बस घूमने गए थे। चांजा की सुनकर स्माइल करता है और भी कहता है, तो क्या तुम इस फ्राइडे को फ्री हो? ताई मना कर देता है तो चांजा उदास हो जाता है। यह सुनकर ताई उसे अपने घर लेकर जाता है, लेकिन चांजा का चेहरा तो अभी भी उतरा हुआ था। तो यह देखकर वह उसका हाथ पकड़ कहता है, मैं तुम्हें मुझसे तो नहीं बोल पाऊंगा, पर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। सुनकर चांजा खुश हो जाता है और भी कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि पसंद ही नहीं तुम तो मेरी पूरी दुनिया हो। सुनकर ताई उसे किस करने लगता है और फिर दोनों किस करते करते अपनी नाइट स्पेशल बनाते हैं। नेक्स्ट सीन
सूर्या और पॉपथॉर्न की इस बार रियल में सभी की मर्जी से शादी होती है और नेक्स्ट नंबर ताई और चांजा का आने वाला था, तो वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। अब वेडिंग हुई है तो वेडिंग नाइट तो होनी है, तो सूर्या और पॉपथॉर्न उसे मनाने के लिए एक रिजोर्ट पर आते हैं। सूर्या जब पॉपथॉर्न को किस करने जाता है तो पॉपथॉर्न कहता है आज हमने ऑलरेडी बहुत बार कर लिया है, मगर सूर्या काम आने वाला था पर तो फिर से किस करने लगता है। तो फिर पॉपथॉर्न भी खुद को नहीं रोकता और वे दोनों एक खूबसूरत सी वेडिंग नाइट बनाते हैं। चलो चलो अब रहने भी दो, हम छोटे बच्चों को इनके प्राइवेट मोमेंट्स नहीं देखने चाहिए, ये गलत बात है ना, तो हमें भी चलना चाहिए। मगर ऐसे ही खूबसूरत सी सीरीज के लिए स्टे कनेक्टेड और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।